हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। ओके, लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने केमिस्ट्री के उसमें कवर किए थे। इंट्रोडक्शन बताई थी मैं कि केमिस्ट्री क्या होता है और साइंस क्या होता है। तो आज हम लोग फिर से उसको ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल प्रोसेस यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ओके, तो साइंस क्या है? एक मतलब पूरा नॉलेज का एक भंडार है साइंस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी नेचुरल प्रोसेस कुछ भी होता है, नेचुरल प्रोसेस जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है, ओके, तो इसको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कि प्लांट बड़ा कैसे हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है जो जिससे उसे बड़े होने में हेल्प मिल रहा है। हमारी हाइट क्यों बड़ी होती है। ओके, ये सब चीज को हम लोग क्या साइंस में क्या नेचुरल जो प्रोसेसेस है ना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग समझते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में पूरा जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि सनराइज हुआ, सनसेट होता है, ठीक है, ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। तो इनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, साइंस में ऑब्जर्व किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जो भी चीज हमारे आसपास में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऐसा साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपोजिशंस पढ़ते हैं। कंपोजिशंस मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन लेते हैं, पेन के अंदर क्या क्या मटेरियल है, जिस चीज से ये पेन बना है, ओके, वो कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशंस क्या क्या हैं इसमें। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें पेन में जितने भी कंपोजिशंस यूज हुए हैं, जो भी चीजेस यूज हुए हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसकी साइज क्या है, ठीक है, साइज क्या है, मास कितना है, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि अगर जो भी चीज इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, उसकी कोई केमिकली किसी चीज के साथ रिएक्शन तो नहीं होगा। इसको इसमें डालने के बाद वो अगर इसमें है तो इसमें कहीं मेल्ट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, स्प्रेड तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से वो केमिकल प्रॉपर्टीज यूज होता है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग एग्जाम्पल पेन का लिए हैं, ठीक है, तो मैं इसी एग्जाम्पल पे बताती हूँ आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इस पेन को बनाने के लिए कैसे क्या मेथड यूज किए हैं, कैसे बनाया गया है ये पूरा पेन, ठीक है, तो वो भी हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि ये पेन को या कोई भी चीज, दूसरा कोई भी चीज हो, उसे बनाया कैसे गया है। ओके, रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस। अभी ये पेन का दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, अगर हम पेन का एग्जांपल लिए तो मैं बोर्ड का एग्जांपल लेती हूँ। पेन और बोर्ड में रिएक्शन कैसा हुआ। पेन और बोर्ड में एक ही रिएक्शन हो रहा है कि पेन को जब हम लोग बोर्ड के साथ टच कर रहे हैं तो आवाज आ रही है। अगर पेन को हम लोग इसमें लिखते हैं तो पेन का ब्लू मार्क यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन, कि पेन का बोर्ड के साथ रिएक्शन कैसा है। कोई भी सब्सटेंस का किसी चीज के साथ कैसा रिएक्शन होगा वो भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, केमिस्ट्री को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं, जैसे कि पेंट्स, जो हम लोग पेंट करते हैं, ठीक है, तो वो भी केमिस्ट्री है। ओके, वो पेंट का जो इंडस्ट्रीज होता है उसमें भी हम लोग केमिकली कुछ भी चीज यूज करके केमिस्ट्री यूज करते हैं। फिर पेपर इंडस्ट्रीज, जो जिस कॉपी में पेपर में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, उसको बनाया कैसे जाता है, तो वो बनाते भी हम लोग केमिस्ट्री के हेल्प से हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक भी हम लोग अभी हमारे लाइफ में प्लास्टिक हम लोग बहुत सारी चीज प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक की चेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, इनफैक्ट ये पेन भी प्लास्टिक का ही है। ठीक है, तो ये सारे चीज
केमिस्ट्री के हेल्प से हम लोग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉथ इंडस्ट्रीज। क्लोथिंग में क्या से यूज होता है, कोई एक छोटा सा धागा होता है, ठीक है, धागे को फिर हम लोग पूरा फैब्रिक बना देते हैं। फैब्रिक मीन्स कपड़ा। ओके, तो एक छोटे से धागे से, पतले से धागे से वो पूरा फैब्रिक बन जाता है। तो ये कैसे होता है, ये भी हमारे केमिस्ट्री के हेल्प से होता है। ओके, कॉस्मेटिक्स हम लोग डेली लाइफ में कॉस्मेटिक्स बहुत कुछ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फेस पाउडर होता है, ओके, आईलाइनर, काजल, परफ्यूम्स, ओके, ये सारे चीज क्या है, कॉस्मेटिक के मतलब क्या है, जो हम लोगों का एक्सटर्नल व्यू को, बाहरी हमारे जो व्यूज हैं उनको अच्छा करने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं। ओके, फिर नेशनल डिफेंस में भी इसको यूज करते हैं। नेशनल डिफेंस में कैसे यूज करते हैं, जो गन में जो यूज करते हैं वो गन पाउडर यूज होता है। ठीक है, वो भी क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर जो केमिकल वेपन्स, बहुत सारे हम लोग हथियार यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल्स रहते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री के हेल्प से उनको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, हॉस्पिटल, पूरे वर्ल्ड में हम लोग हॉस्पिटल में बहुत कुछ यूज करते हैं केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के लिए, ठीक है, जब भी हम लोग कुछ बीमार पड़ते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो जिससे हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। ओके, फिर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी केमिस्ट्री को बहुत यूज करते हैं। बहुत कुछ है एग्रीकल्चर में भी जिससे हम लोगों को केमिस्ट्री से हेल्प से हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोसेस हेल्प मिलता है। ओके, इसको हम और डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, दे आर दी केमिकल्स यूज्ड टू प्रिजर्व फूड एंड कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ फूड। क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स ऐसा चीज है जो हम लोग कुछ किसी खाने में यूज करते हैं ताकि उसको खराब होने से, वेस्टेज ऑफ फूड, खराब होने से बचाया जा सके। ठीक है, जैसे कि शुगर को यूज करते हैं हम लोग, कुछ भी खाना, मतलब कोई भी कुछ भी बनाने के लिए शुगर यूज करते हैं ताकि वो कुछ दिन तक चले। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर पे नमक खाते हैं, सफेद नमक, वो यूज करते हैं ताकि कोई चीज खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो। फिर वेनिगर भी यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में जिसको हम लोग यूज करके किसी भी फूड प्रोडक्ट को हम लोग थोड़े दिन तक उसको और प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, नेक्स्ट है एल्केमी। तो एल्केमी क्या होता है, एल्केमी एक फॉर्म है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है इन द मिडिल एजेस। ठीक है, पुराने जमाने में, मिडिल एज में, which involve trying to discover how to change ordinary metals into gold। उनका ये केमिस्ट्री में मिडिल एज में उन लोग क्या करते थे, उन लोग बहुत सारा डिस्कवर ट्राई करते थे ताकि वो जो सिंपल जो नॉर्मल मेटल्स होता है ना उसको उन लोग गोल्ड में चेंज कर सके, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, बहुत ऐसा कुछ स्टोन को उन लोग देखते थे और फिर उसको जैसे कि वो हम लोग बोलते हैं फिलोसोफर्स स्टोन। ठीक है, इनका गोल था, एल्केमी में ये क्या था कि इनका गोल था कि वो क्या करेंगे, एल्केमी को किसी भी जादुई तरीके से या फिर साइंटिफिक तरीके से उन लोग इस स्टोन को गोल्ड में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो स्टोन नहीं होता है, वो कुछ पाउडर होता है, कुछ लिक्विड होता है, उस चीज को उन लोग क्या करते थे, हीट करते थे। जैसे आयरन और कॉपर के साथ हीट करेंगे, हीट करने के बाद उन लोग सोचते थे कि उन्हें गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया। ऐसे एक और ये उन्होंने ट्राई किया यूरिन से, बहुत सारे यूरिन, 25 लीटर यूरिन उन्होंने जमा किया क्योंकि यूरिन का कलर गोल्ड के जैसा होता है। ठीक है, तो यूरिन का जमा करके उन्होंने फिर से उसको प्रोसेस किया ताकि उन्हें गोल्ड मिल सके। ठीक है, बट ये उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्हें गोल्ड की जगह क्या मिल गया, फास्फोरस।
ओके, तो एल्केमी एक ऐसा केमिस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे उन लोग मतलब कोई भी ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में चेंज करना चाहते हैं। ओके, एल्केमिस्ट वही हैं जो ये काम करते हैं, पीपल हु प्रैक्टिस एल्केमी। तो एल्केमी को जो प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्केमिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस्मेटिक्स आर द substance or product used to enhance the appearance of external part of the human body। तो कॉस्मेटिक्स पहले भी मैंने बताया आपको कि कॉस्मेटिक्स क्या है, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, हमारे एक्सटर्नल पार्ट को एनहेंस करने के लिए और भी अच्छा करने के लिए उनको कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमने पहले भी बताया आपको, फेस पाउडर, काजल, ठीक है, परफ्यूम्स, ये सारे क्या है, कॉस्मेटिक्स है। नेक्स्ट है फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय फंगी। तो फंगिसाइड्स क्या है, ऐसा केमिकल है जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको फंगी से बचाया जा सके। फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके लिए फंगिसाइड्स क्या क्या हम लोग यूज करते हैं उसमें क्रॉप्स में, उसका नाम है सल्फर यूज करते हैं, बोर्डेक्स यूज करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। Fertilizers are the chemicals that provide nutrients to crops for proper growth। Fertilizers जो crops होते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं उनको, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए उनको क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी एक अच्छे से ग्रो करने के लिए सब कुछ चाहिए रहता है, वो उनको कहाँ से मिलता है, फर्टिलाइजर से, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ओके, तो ये भी हम लोग केमिकली भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है फर्टिलाइजर्स में, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और यूरिया। ओके, नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ फूड मटेरियल। रॉ फूड मटेरियल मीन्स जो कच्चा फूड मटेरियल होता है उसको बाय फिजिकल और केमिकल मेथड इनटू मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स। जो कच्चा प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस करके उनको मार्केट में प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग वही है। तो फूड प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जैम खाते हैं हम, ठीक है, जैम आती है, जूस होता है, पिकल्स होते हैं, ठीक है, इन सब में हमारे कच्चे आइटम जो रहते हैं उनको प्रोसेस करके फिर उनको मार्केट के लिए मार्केट प्रोडक्ट के लिए तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स ऐसा केमिकल है जो कि यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स जो क्रॉप के ग्रोथ में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है, क्रॉप को ग्रोथ नहीं होने देते हैं ऐसे इंसेक्ट्स जो उनको खा जाते हैं या खराब कर देते हैं। तो वैसे इंसेक्ट्स का जब ग्रोथ होता है ना, उनको मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। ओके, ताकि क्रॉप का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा DDT, फिर BHC। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से दो केमिकल्स हैं इंसेक्टिसाइड्स के जो यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ओके, नेक्स्ट फिलोसोफर्स स्टोन। फिलोसोफर्स स्टोन एल्केमी में मैंने बता दिया है कि फिलोसोफर स्टोन्स क्या है,
कि द गोल ऑफ एल्केमी वाज टू फाइंड मैथिकल एंड मैजिकल सब्सटेंस कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन। तो इनका एल्केमी का ऐसा गोल था कि वो एक गोल्ड खोज सके। तो गोल्ड खोजने के लिए उनको कुछ सब्सटेंस की जरूरत पड़ती थी ताकि उनको गोल्ड में ट्रांसफर कर सके। तो उस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया था फिलोसोफर्स स्टोन। एक्चुअली वो स्टोन नहीं था, उसमें वो एक्चुअली वैक्स था या लिक्विड या कोई एक पाउडर था जिसको जिसे आयरन का या कॉपर का कोई भी चीज में हीट करते थे ताकि उनको गोल्ड मिल सके। ऐसा ये सोचते थे कि ऐसा गोल्ड फॉर्म हो जाए। उनका ये साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं था, उनका ऐसा मानना था। मैथमेटिकल और मैजिकल मतलब उन्होंने ऐसा सब्सटेंस सोचा था कि कुछ जादुई सब्सटेंस मिल जाए ताकि वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये मतलब उनका बस ऐसा मानना था एल्केमी का। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, एल्केमी और केमिस्ट्री इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्केमी पहले हमने बताया है कि एल्केमी क्या करते थे, उन लोग मैथमेटिकल और स्पिरिचुअल, ठीक है, मैजिकल तरीके से उन लोग चाहते थे कि गोल्ड का फॉर्मेशन इन्वेंशन हो सके। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, साइंटिफिकली उन लोग डिस्क्राइब करते हैं कोई चीज को एक्सपेरिमेंटली, फिर उन्होंने बताते हैं कि कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबका डिस्कवर उन्होंने साइंटिफिकली बताया है। लेकिन एल्केमी उनका वो स्पिरिचुअली कोई चीज को वो डिस्क्राइब करते थे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में कुछ। ओके, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके कुछ साइंटिस्ट के बारे में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट के बारे में है, तो वो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है? एंटोनी लेवशर। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था, क्या साइंटिस्ट, किस चीज की खोज की थी इन्होंने बताया था कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन। मतलब कोई चीज जलता है, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का रोल है, ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज जलता है। ओके, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि कोई भी चीज अगर हम लोगों का कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी चीज लेते हैं और जो हमारा मिलता है, जैसे कि अभी हम लोग पेन बना, ठीक है, पेन में कौन कौन से मटेरियल बने, दिस प्लस दिस, ये बने इक्वल टू क्या मिला, पेन मिला। ठीक है, तो ये मटेरियल और ये मटेरियल सेम होगा और पेन जो पूरा मिला वो उनके बराबर होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर हम लोग 2 ग्राम लिए थे इंक और 2 ग्राम लिए मटेरियल दूसरा चीज और हमें मिला पेन, 4 ग्राम ऑफ पेन्स मिला। ठीक है, तो मतलब क्या 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। तो 2 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम। तो इस तरह से मास का कंजर्वेशन होता है, ना ही वो एक भी हमारा ग्राम जो भी मास रहेगा वो डिस्ट्रॉय होगा, ना ही क्रिएट होगा, जितना था पहले उतना ही होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक और चीज दिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नेम्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनका नाम इन्होंने दिया था, एंटोनी लेवेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव कौन है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स से बना हुआ है, जो एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स, सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब कुछ उसमें बताया जाता है। ठीक है, उन सब में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था और उन्होंने ही बताया था कि अगर कोई नया एलिमेंट, ऐसे हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ नया एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं,
ठीक है। उन्होंने बताया था कि अगर कुछ नया एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक है। फिर जॉन डाल्टन कौन थे? उन्होंने बताया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जो एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल होता है, अगर एक पेन का भी सबसे छोटा पार्टिकल बात करेंगे तो एटम्स होते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में थ्योरी बताया था। और मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग कोई चीज मिक्स करते हैं तो हम लोग को क्या फॉर्मेशन होता है, वो डाल्टन ने बताया था। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, बस अभी तक आपको बस इतना ही जानना है कि डाल्टन ने क्या क्या किया था। तो उन्होंने क्या क्या बताया था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है जे थॉमसन ने क्या क्या बताया था? उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या किसमें उनका मतलब सक्सेसफुल हुए? उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये प्लस के आसपास में नेगेटिव चार्जेस घूमते हैं। ठीक है। एटम्स एंड स्ट्रक्चर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक एटम के बारे में बताया कि एक एटम होता क्या है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, और उनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया। ठीक है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने बताया था कि कुछ पार्टिकल्स क्या होता है, टकरा के फिर वापस चले जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस आपको इतना जानना है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। और नेक्स्ट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइज एट द सेंटर ऑफ द एटम। और जो एटम है, अभी मैंने बताया एटम के बारे में, तो एटम के सबसे बीच में जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच में होता है। और क्या बताया था? रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। ठीक है, रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि उनके हाफ लाइफ होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? नाइल्स बोर। तो नाइल्स बोर ने बताया था बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसमें भी उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था, तो उनका अलग एक मॉडल था, वो उन्होंने डिस्कस किया था और उसमें सक्सेसफुल हुए थे। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इसके बाद ये मैंने यहाँ पे बताया था, पॉजिटिव के बाद में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, उनके एनर्जी लेवल कितने रहते हैं? ठीक है, सबका एनर्जी कितना रहता है? पहले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है, इस तरह से इन्होंने नाइल्स बोर ने उस एनर्जी के बारे में डिटेल्स बताया था। फिर रिवॉल्व इन ऑर्बिट, और उन्होंने ये भी बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट विलियम बॉयल। ये भी क्या है? फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको भी फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया था? इलैबोरेट प्रोसीजर फॉर apparatus एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि साइंस क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है पूरा। ओके, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें। तो इन्होंने बताया था कि उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो इन्होंने बताया था। रॉबर्ट विलियम बॉयल ने बताया था कि प्रोसीजर कैसे कैसे करना है, और उसमें किस किस चीज का, एपरेटस मतलब किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी हमें, और ऑब्जर्वेशन, और कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, तो इन्होंने रॉबर्ट विलियम बॉयल ने बताया था कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। और इन्होंने ही बताया था एल्केमी से साइंटिफिक मेजरमेंट। एल्केमी क्या था? मैंने पहले बताया था कि एल्केमी क्या था, उनका एक मैजिकल व्यू था कि कुछ जादू हो जाएगा, कुछ स्पिरिचुअल, मतलब उनका सोच था कि गोल्ड मिल जाएगा या सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने उनकी जो एल्केमी जो था, उनका जो गोल था, उससे हट करके इन्होंने बताया कि एक साइंटिफिक मेजरमेंट्स के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट है, फिर इन्होंने ये बताया एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में भी डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे।
ओके, आई होप आपको ये सारे ये साइंटिस्ट के नाम जो है और उनके जो डिस्कवरीज है उनके बारे में समझ में आ गया होगा, और आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। और थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, वो सारे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।